15 साल का बच्चा भी बोलता है कि आई एम इन स्ट्रेस, मुझे एंजाइटी हो जाती है, मुझसे ऐसे मत करो, मुझे एंजाइटी होती है, मुझे पानी की एंजाइटी है, मुझे फ्यूचर की एंजाइटी है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? कि आपका गुस्सा अगर नहीं रिलीज हुआ इन द राइट वे तो वो पाइल अप होके सैडनेस बन जाता है। अगर सैडनेस बहुत समय तक रिलीज नहीं हुई तो वो डिप्रेशन बन जाती है एंड देन वो सारे नेगेटिव ख्याल दिस दैट वो सब कुछ आते हैं। आपने आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके जब मैनिफेस्ट किया, तो क्या फ्रीक्वेंसी इतनी तेज़ बढ़ गई कि वो चीज़ें फटाफट हो गई? 15 दिन में जो 5 साल में नहीं हो रहा था 15 दिन में हो गया। मुझे ऐसा लगा जब मेरे जीवन में ये बुक आई तो जब इसको हमने स्टेप बाय स्टेप मैंने पढ़ा तो मुझे ना लॉजिकली बहुत अच्छी लगी कि अच्छा गुस्से में हो ये कर लो, अच्छा माफ करना है ये कर लो, अच्छा पैसे अट्रैक्ट करने हैं ये कर लो, अच्छा शादी करनी है ये कर लो। कि कैसे व्यक्ति अपने इनर कॉलिंग को समझ पाए ग्रेटिट्यूड के माध्यम से और उसको ऑन पेपर राइट डाउन करके उस डायरेक्शन में अपने आप को फ्लो कर पाए। कि आप अपने जीवन के अंदर जो पावर होती है ना, जो अंदर से आपको एहसास होगा कि यार मतलब वाओ वाली फीलिंग कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ वाली, वो आपको सिर्फ तभी आएगा जब आप अपने। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही उम्दा पॉडकास्ट के साथ मैं वापस आपका स्वागत करता हूं। तो थैंक यू। अनी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, ये मेरी खुशकिस्मती है। वाह, थैंक यू। ग्रेट। तो एनी जी, मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, हम सभी लोग जिस एज में डिस्ट्रैक्ट होते हैं उस एज में ये समझ आ जाना कि मुझे ये चीज़ ऐसे मैनिफेस्ट करना है और इसको ऐसे अचीव करना है, ये पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को ज़रूर बताइए। देखिए, एक चीज़ ना समझने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, कल्चर्स हैं, ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो एक से बढ़कर एक प्रोग्रेस कर रहे हैं। और देखिए, वैसे कहना तो नहीं चाहिए बट बाकी सब लोग को ना चाहिए यार मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, बट जो मेरा क्लोज़ कॉम्पिटिटर है ना, उसको मैं कुछ हो सके कि वो आगे ना बढ़ पाए। ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें जो हमारी डिस्ट्रैक्शन है, भले ही वो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, कुछ ऐसी 30 सेकंड चीज़ें हैं, जो हमारे को हमारी लॉन्ग फ़ोकस बनाए रखने या कमिटमेंट बनाए रखने से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो देखिए, आपका अब ऊपर ये गेम आ जाती है, ठीक है? कि अब आप अपने फ़ोकस को कितना अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो मैंने अपने जीवन में एंड मेरे को इससे बहुत फ़ायदा फ़ील हुआ। मैंने अपने फ़ोन से सारी सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करी हुई हैं। मेरे फ़ोन पे आपको कोई इंस्टा नहीं, कोई फ़ेसबुक नहीं, कोई स्नैपचैट नहीं, यहाँ तक कि यूट्यूब तक नहीं है, सिर्फ़ यूट्यूब म्यूज़िक है। जो-जो चीज़ें मेरे को मैं ज़ा लगता है कि मैं झट से खोल लेती हूँ, मैंने ना उनको लैपटॉप पे या आईपैड पे रखा हुआ है, ताकि मैं एक कॉन्शियस मेहनत करूँ, उन चीज़ों को देखने के लिए। ये नहीं कि अगर समय नहीं था या कुछ और नहीं तो मैंने वो खोल लिया। मेरे को अपने आप को जानबूझ के ऐसी परिस्थितियों में डालने की आदत डालनी पड़ेगी जहाँ पे आई कैन जस्ट बी, कुछ ना करे हुए भी, कुछ ना हर समय देखते हुए भी आई कैन जस्ट बी ओके विद द वे थिंग्स आर। मे बी मैं उसी बहाने आसपास कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड का भी रोल प्ले कर देता है, क्योंकि वरना तो दिमाग भटक सकता है। तो इसी बहाने जब आप दुनिया को वैसे देखेंगे द वे इट इज़ और उस पे कुछ नियामतें ढूंढेंगे कि अरे वाह! मौसम कितना अच्छा है, अरे वाह! मे बी जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे पेड़ कितने अच्छे हैं। तो आपको आसपास की चीज़ों के प्रति अवेयरनेस एंड क्लैरिटी एंड देन आगे चलते-चलते और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के बेनिफिट्स अपने जीवन में आते हुए दिखेंगे। वाह, वंडरफुल। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बोलते ही रहें, हम लोग सुनते ही रहें। इतना शानदार आपने व्याख्यान दिया। एनी जी, आज पूरे विश्व में एक बड़ी चैलेंज हो रही है। मैंने मेरे स्कूल के टाइम में कभी ये शब्द सुने नहीं थे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है ये हमने सुना नहीं था। हुँ। डिप्रेशन क्या होता है ये हमने सुना नहीं था। एंजाइटी क्या होती है हमने सुना नहीं था। पर आज मैं देखता हूँ 15 साल का बच्चा भी बोलता है कि आई एम इन स्ट्रेस, मुझे एंजाइटी हो जाती है, मुझसे ऐसे मत करो, मुझे एंजाइटी होती है, मुझे पानी की एंजाइटी है, मुझे फ्यूचर की एंजाइटी है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसके पीछे का मेन कारण कुछ तो आपने बताया, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन, पर और क्या कारण है जो ये एकदम हावी होता जा रहा है हमारे इंडिया में, हमारे समाज में? अभी हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, उसको बाद में आप डुप्लीकेट करके मैक्रो लेवल पे भारत स्तर पे भी देख पाएँगे। एक व्यक्ति जो होता है, वो अपने दिन में अलग-अलग इमोशंस को गो थ्रू करता है ना? जैसे कि खुशी भी आती है, नेगेटिविटी भी आती है, जेलसी भी आती है, सैडनेस भी आती है, बोर्डम भी आता है एंड सब कुछ आता है एंड देन जॉय, एक्साइटमेंट भी आती है। जब हम अपने इमोशंस को वैसे नहीं एड्रेस करते द वे दे नीड टू बी एड्रेस्ड, है ना, पॉजिटिव इमोशंस को
तो यही बोलते थे, इतनी खुश मत हो, है ना, सुनते हैं, इतनी भी खुश मत हो, नजर लग जाएगी। तो खुशी की एक्सप्रेशन भी प्रोहिबिटेड है। जो सैडनेस का इमोशन है उसको भी व्यक्त करने, अरे रो मत, नहीं तो लोग कमजोर समझेंगे। तो जब आप अपने इमोशंस को अक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, अपने इमोशंस को आप रिलीज ही नहीं कर रहे हो द वे दे नीड टू बी डेल्ट विद, तो क्या होगा, वो चीज पाइल अप होती रहेगी, पाइल अप होती रहेगी, पाइल अप होती रहेगी। एंड देन एक ऐसा समय आएगा जब आप उस सैडनेस, मतलब वही बात होगी कि आपका गुस्सा अगर नहीं रिलीज हुआ इन द राइट वे, तो वो पाइल अप होके सैडनेस बन जाता है। अगर सैडनेस बहुत समय तक रिलीज नहीं हुई तो वो डिप्रेशन बन जाती है। एंड देन वो सारे नेगेटिव ख्याल, दिस दैट, वो सब कुछ आते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि इन नेगेटिव इमोशंस को भी वेंट आउट करने का एक तरीका होना चाहिए। इनको डील करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। मतलब डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड तो है जो है। अगर ह्यूमन बॉडी भी होती है, ह्यूमन बॉडी में भी तो वेस्ट जनरेशन होती है, इसीलिए आप टॉयलेट बनाए गए हैं। उसी तरीके से हम अगर दिनचर्या में अलग अलग चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ फ़ायदे की होंगी बट कुछ फ़ायदे की नहीं भी होंगी, उनको भी रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड व्हेन यू विल कंटिन्यूसली रिलीज, देखिए अगर 10 दिन बाद रिलीज करेंगे तो उसी को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। यही अगर आप डे टू डे में, जैसे आपने देखा होगा आपके टाइम पे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज वाज इन्वॉल्व्ड, एग्जैक्टली, है ना, लॉट ऑफ आउटडोर गेम्स वर इन्वॉल्व्ड। एग्जैक्टली। तो इवन इफ आप लोग ये वाली प्रैक्टिस नहीं करते थे, आपके स्वेट के थ्रू, आपके एक्सर्शन के थ्रू वो चीजें वेंट आउट हो जाती थी। आप अपने हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो थ्रू फिजिकल एक्शंस दैट गॉट रिलीज। आज इफ नोबडी इज गोइंग आउट फॉर फिजिकल एक्टिविटी, तो वो सारी चीजें पाइल अप हो रही हैं आपके अंदर। तो या तो वो शुरू कर दो, बट अगर वो नहीं शुरू कर सकते तो कोई बात नहीं, जर्नलिंग के माध्यम से जो जो दिमाग में आपके है, कम से कम उसको पेपर पे उतारना शुरू करो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन फीलिंग सैड। वट एवर इज मेकिंग यू फील सैड, एटलीस्ट पुट इट ऑल ऑन पेपर, स्टार्ट राइटिंग। जैसे आप एक बार शुरू करेंगे ना, तो कम से कम आपका दिमाग सारा खाली होके पेपर पे उतरेगा। एंड कमाल की बात है, तो अभी जो दिमाग में चहल पहल थी कि ये भी है, वो भी है, ये भी खराब, वो भी खराब, वो भी खराब, पेपर पे उतारने के बाद ना वो सिर्फ 10 चीजें निकलती हैं, या 20, या 50, उससे ज्यादा नहीं होती। तो उसमें ना आपका दिमाग अदरवाइज माइंड गेम्स खेलता है। तो व्हेन यू पुट इट डाउन, तो आपको रियलाइज होगा इतनी भी बुरी लाइफ नहीं है। सिर्फ ये 10 टॉपिक्स ही हैं जो मेरे को नहीं सॉल्व करने, बाकी सब तो ठीक चल रहा है। आपको रैशनल थिंकिंग करने में ये अभ्यास मदद करता है थोड़ी बहुत। मतलब मैं ये समझ पाया हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, नेचुरल नहीं हो रहे हो। मतलब जो बिल्कुल। आपकी नेचुरल फीलिंग है, यदि आपको रोना आ रहा है तो रोना चाहिए, हम्म। यदि आपको खुशी हो रही है तो खुशी होना चाहिए, यदि आपको किसी बात को लेके गुस्सा है तो गुस्सा निकाल देना चाहिए। जो गुस्से को सही जगह पे निकालना चाहिए, वरना लोग आपको गलत नामों से भी बोल सकते हैं कि तुम तो बदतमीज हो। तो हर इमोशन को निकालने की एक राइट प्लेस एंड राइट वे होना चाहिए, वरना वाह, लोग झगड़ालू बोलेंगे। तो मैं वो आपको बनने को नहीं कह रही। रिलीज इट इन आइसोलेशन, है ना, मतलब आप कभी अगर अपना वेस्ट बॉडी का निकालते हैं, खुले में नहीं निकालते हैं, अकेले में टॉयलेट में लॉक करके निकालते हैं, वैसे ही आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी आइसोलेशन में आपको रिलीज करनी चाहिए। वाह, वंडरफुल। तो पहली बात तो मैं समझाऊं कि आप जैसे हैं वैसे नेचुरल बने रहें। हम्म। जैसे बहते नदी में चीज़ें बहती रहती हैं, यस। वैसे अपने इमोशंस को फ्री फ्लो यस। जाने दीजिए। उसकी कोई जगह निश्चित कर लीजिए, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे वो काम करिए। और दूसरी बात मैं जो समझाऊं कि आपके दिमाग में जो कचर पचर चलती रहती है, जो बहुत सारे थॉट्स होते हैं, यदि आप उनको राइट डाउन करना शुरू करेंगे तो कुछ ही थॉट्स होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बाकी की चीज़ें सारी सेटल हैं ऑलरेडी। वी आर वरिड विदाउट एनी रीजंस। हाँ, एंड वंस यू अंडरस्टैंड ना कि अब ये 10 टॉपिक्स हैं जिनको मुझे ठीक करना है, अब ग्रैटिट्यूड का रोल एंटर करता है। क्योंकि अब आपको थोड़ी 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 दिमाग में स्पष्टता आ रही है कि ओके, ये वाले एरियाज नहीं काम कर रहे, और अब मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे, अच्छा अब मेरे जीवन में अच्छा क्या चल रहा है, क्योंकि अब आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। आपके दिमाग के अंदर और कोई फीडिंग नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही जो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसी के थ्रू फीडिंग हो रही है। तो दैट इज वेयर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नियामतें अपनी दिन की शुरुआत में ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ऑटो मोड पे अब इस केस में दिमाग को छोड़ देंगे ना, तो वो जैसे होता है ना खुला सांड, वो कहीं भी सर मारता रहेगा, इट मे नॉट बी इन योर हाईएस्ट फेवर। तो इसलिए अब उसको एक निर्धारित डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है कि अच्छा मैं चाहता हूं कि मेरा आज का दिन अच्छा शुरू हो,
तो आप जानबूझकर अपने दिन की अच्छाइयाँ गिनना शुरू करेंगे ताकि आपके दिमाग को आप धीरे-धीरे ट्रेन करें कि ओके, ये अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है। देन सिमिलरली रात में सोने जाने से पहले जो भी उस दिन आपके साथ अच्छा हुआ, उसको आप चाहें तो लिख कर सकते हैं। तो इससे जब आप इसको एक आई थिंक 30 डेज़ तक करेंगे ना, तो आपके मेंटल ट्रेनिंग होएगी कि अरे वाह! ये भी अच्छा है, अरे वाह! ये भी अच्छा है। तो इसको करने से देन आपका माइंड एविडेंसेस ढूंढ लेगा, अरे जीवन तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये इसीलिए बहुत फास्ट वर्क करता है, क्योंकि मे बी आप पॉजिटिविटी में एक्साइटमेंट ना अनुभव कर पाए हर समय, है ना? आप मे बी जॉय ऐसे ना निकाल पाए, पर ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है, इवन इफ आपका मन नहीं कर रहा, आप तब भी ढूंढ पाएंगे। वाह, वंडरफुल। मतलब मैं जो समझ पाया हूँ कि यदि आपने डे टू डे लाइफ में धन्यवाद देना शुरू कर दिया, ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, तो आपकी बॉडी, आपके सोचने का पैटर्न ऐसा बन जाता है कि आपको विपरीत परिस्थिति में भी मन इतना स्थिर होता है और इतने बेहतर तरीके से ट्रेंड हो गया होता है कि उसमें भी अच्छाइयाँ ढूंढ लेता है, या फिर उसको कैसे उससे टैकल करना है, मन को उस चैलेंज से कैसे टैकल करना है, कैसे इसको ओवरकम करना है, उसका तरीका आसानी से खोज लिया जाता है। जब आपके विचार बड़े स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे लिखने के बाद, मतलब जो आपने लिखने हाँ, का और एक मगर ना आजकल थोड़ा ये भी रहता है जब मैं मिलती हूँ यंगस्टर्स से कि मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए, मतलब स्पष्टता ही मिसिंग रहती है कि सब कुछ तो है, मतलब घर है, पढ़ाई लिखाई है, घूमना फिरना है, खाना पीना है, सब कुछ तो है, तो वो क्लैरिटी तो बहुत बार मिसिंग रहती है। तो इवन इफ क्लैरिटी मिसिंग है और आपको नहीं मालूम कि आप कहाँ क्या करना चाहिए, आप बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क पे भी क्यों ना हो, तो कोई बात नहीं, अगर धुंध को भी आप हटाना चाहते हैं तो वहां पे रोशनी डाला शुरू कीजिए, है ना? सूर्य की किरण जब पड़ेगी तो धुंध खुद ब खुद छट जाएगी। सिमिलरली अगर आज आप बहुत फॉगी हैं, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तब भी अगर आप ग्रैटिट्यूड की रोशनी डालते हैं तो वो फॉगीनेस विल डिसअपियर ऑन इट्स ओन ओनली। वाह, वंडरफुल। मतलब हम अवेयरनेस का यदि दिया जला लेते हैं, हाँ। तो जो आपके विचारों की उथल पुथल है वो भी कम होगी, आपके मन में जो फॉगीनेस है वो भी कम होगी, और आपका ब्रेन इतना ट्रेंड हो जाएगा ग्रेटिट्यूड करते करते हम्म। कि वो हर विपरीत परिस्थिति में अच्छे हल ढूंढने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ तक मैं ये समझाऊं तो अगला सवाल ये है कि आज का जो अभी आपने भी जो बात बोली, आज के युवाओं के पास पर्पस ही नहीं है। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जो इंडिया की कंडीशंस थी, हम सब बड़े निम्न स्तर से उठे हुए लोग थे, पूरा देश ही डेवलपिंग की तरफ था। तो हर किसी के मन में एक पर्पस था कि मुझे घर बनाना है, मुझे अच्छी शादी करनी है, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लाइफ में बहुत सारे पर्पसेस थे। आज कहीं ना कहीं वो पर्पस मिसिंग है। बिल्कुल। तो वो जो आपने भी बोला कि हमारे एक छोटी सी किरण से भी वो बन सकता है, तो उसको थोड़ा और डिटेल में आप समझाएंगे कि कैसे व्यक्ति अपने इनर कॉलिंग को समझ पाए ग्रेटिट्यूड के माध्यम से, और उसको ऑन पेपर राइट डाउन करके उस डायरेक्शन में अपने आप को फ्लो कर पाए। और ये पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोग ना जाने पूरी जिंदगी कहाँ कहाँ जाते रहते हैं कि कोई और व्यक्ति मुझे मेरा पर्पस बताएगा, कोई और जगह मुझे मेरा पर्पस बताएगी, ये हो ही नहीं सकता। तो एक ना बहुत प्यारी सी चीज़ थी जो मैंने इस बुक में पढ़ी जिसने मुझे मदद की। इसमें एक चैप्टर आता है मैजिकल रिलेशनशिप्स के नाम से। वो क्या कहता है कि अगर आप अपने जीवन में खुशी ढूंढ रहे हैं, आप अपने जीवन में पर्पस ढूंढ रहे हैं, आप अपने जीवन को सचमुच फुलफिलमेंट के साथ अगर जीना चाहते हैं, हमें क्या लगता है जब हम ये पर्पस सुनते हैं? करियर लगता है कि करियर में कुछ करना है, मगर ये कहता है कि आपके पर्पस जो आपको आपके जीवन का मिलेगा, वो आपको आपके रिलेशनशिप्स और आपके कितने क्वालिटी रिलेशनशिप्स हैं, कितने ग्रेटफुल रिलेशनशिप्स हैं, वो आपको वो पावर देंगे कि आप अपने पर्पस तक बढ़ पाएंगे। आज आप जितने भी डिस्कनेक्टेड हैं, एंड मैं सिर्फ ये नहीं कि आप कहने के लिए कनेक्टेड है, मतलब या सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए कनेक्टेड हैं कि बर्थडे पे विश कर दिया, नहीं, मगर ऑन द ग्राउंड लेवल, ऑन द डीपर लेवल, स्पेशली अपने माता पिता के साथ आपका उनके साथ जितना ग्रेटफुल, जिन्हें सोर्स रिलेशनशिप भी कहा जा सकता है, आप उनके साथ जितने ग्रेटफुल है, देखिए क्योंकि हर इंसान के ना नॉर्मली आम तौर पे जब तक कोई सीखता नहीं है, मम्मी कैसी है, अरे बड़ी खड़ूस है, जब कहती है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो व्हाट डू वी से, हाँ अच्छी है, बट वी आर इन मेमोरी ऑफ ये गलत है, ये बदलना चाहिए मम्मी में, ये बदलना चाहिए, काश वो ऐसी होती, काश वो वैसी होती। सिमिलरली पापा में भी बदलना चाहते हैं, अरे यार पापा देखो जब देखो ऐसे। तो
देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट देयर इज सम डिस्कनेक्ट, है ना, क्योंकि आप उनको वैसे तो नहीं ग्रेटफुल हो रहे द वे दे आर एंड द वे दे आर नॉट। अपने जीवन के अंदर जो पावर होती है ना, जो अंदर से आपको एहसास होगा कि यार, मतलब वाओ वाली फीलिंग कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ वाली, वो आपको सिर्फ तभी आएगा जब आप अपने माता पिता के लिए ग्रैटिट्यूड के अंदर रहेंगे। गंदे थे कोई बात नहीं, मारा पीटा कोई बात नहीं, जो भी किया हो, मगर उसको करने से आपको अपने जीवन में लाइट दिखनी स्टार्ट होगी। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको माता पिता के लिए करना मुश्किल है, कोई बात नहीं, आप किसी और रिश्ते के लिए शुरू कर लो, आप अपने किसी दोस्त के लिए कर लो, आप अपनी हाउस हेल्प के लिए कर लो। आप उनमें नियामतें ढूंढना शुरू करो कि उन्होंने आपकी कैसे मदद की, आपको उनमें क्या अच्छा लग रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि मेरे मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं अपनी मदर इन लॉ के ग्रैटिट्यूड्स करती हूँ, मैं अपने हाउस स्टाफ के ग्रैटिट्यूड्स करती हूँ, और कोई आइडिया, कोई चीज जो पता नहीं कब से अटकी हुई थी, ऐसी बत्ती जलती है, ये हो सकता था। तो जैसे इमेजिन कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा पेड़ है ना, पेड़ पे ब्रांचेस लगी हुई हैं, उन पे फल तभी लगेंगे अगर उन तक पोषण पहुंचेगा। तो उन रिलेशनशिप्स का जो पोषण है वो ग्रैटिट्यूड से आएगा। मैं यहाँ पे किसी और को खुश करने की बात नहीं कह रही। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं अरे उसे खुश करने के लिए मैंने अपना वो पी लिया, दुख दर्द पी लिया। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रैटिट्यूड आप शुरू कीजिए, पर्पस, जॉय, पैशन सब खुद ब खुद आपके सामने अनवील होना स्टार्ट हो जाएगा। देश में एक बड़ी धारणा है, लोग हर चीज में खुद पे तरस खाने लगते हैं। इसको भी क्या हम ग्रेटिट्यूड से या जर्नलिंग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं? देखिए, सेल्फ पिटी कोई व्यक्ति क्यों करेगा? क्योंकि उसे प्यार की भूख है, एग्जैक्टली। तारीफ की भूख है, चाहत है कि कोई मेरा हाल चाल पूछे, चाहत है कि कोई मेरी कदर करे। तो ना, लोग बहुत बार क्या करते हैं, अपनी चाहत, अपनी ड्रीम को ढंग से नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि अरे मैं अपने आप को बेचारा शो करूंगी तो ये सब तो मिल ही जाएगा। मगर जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो ये ब्रह्मांड का नियम है, अगर आप बेचारापन शो करेंगे तो ऐसी और परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी जिससे जो आप और आपको बेचारा हो और जाओ। ज्यादा बेचारा महसूस करेंगे। तो अगर आपको अपनी कदर चाहिए कि लोग कहे यार इस जैसी दोस्त और कोई नहीं, तो उस कदर को क्यों ही मैनिफेस्ट करते, है ना? मतलब सुई को गलत क्यों दबा रहे हो, सही भी तो दबा सकते। तो आई थिंक ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। एंड ये भी होता है बहुत बार कि उनकी अपनी खुद की नजरों में स्वयं के प्रति दे मे नॉट हैव अ वेरी ग्रेटफुल रिलेशनशिप, मे बी उन्होंने खुद की कदर नहीं करी और वो बाहर से उम्मीद कर रहे हैं। तो जब आप खुद के साथ ये नियामतें लिखना शुरू करेंगे ना, धीरे चलते चलते इसमें चैप्टर आता है जिसमें वो आपको बताएगा, एंड में आता है क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी होता है, कि मैं अपने अंदर क्या चीजें ऐसी ढूंढ सकती हूँ जिसके लिए मैं कृतज्ञ हो पाऊं। एंड जब मैं अपने अंदर खूबियां ढूंढ पाऊंगी तो पूरी दुनिया, मेरे अंदर वो खूबियां मुझे बतानी नहीं पड़ेंगी, वो झलकेंगी। क्योंकि वाह। मेरा अगर कप भरा हुआ है, तो अगर चाय का कप है तो वो डुलेगा, है ना, कॉफी का कप है तो वो डुलेगा। तो मेरे ऊपर है, मैं अपनी जिंदगी का कप किस इमोशन से भरना चाहती हूँ। वाह, वंडरफुल। तो इस सेल्फ लव की फीलिंग के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, और क्या इसमें भी ग्रेटिट्यूड हेल्प करता है? एक्चुअली क्या है, अगर आप सेल्फ लव में ग्रैटिट्यूड नहीं डालेंगे तो थोड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि फिर क्लैशेस, ईगो, मैं ठीक हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ, वो सब चीज़ें आ सकती है। तो आप में अहंकार बहुत आ सकता है कि तुम मुझसे मत बात करो, मैं तुमसे बेहतर हूँ क्योंकि मैं सेल्फ लव कर रही हूँ। तो वो अहंकार की भावना जब आ गई तो वहां पे तो वैसे भी कोई रिश्ता या कोई परिस्थिति बेहतर हो ही नहीं सकती है। तो उस अहंकार को अगर आप गायब करना चाहते हैं, या तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, अनलेस यू डोंट, नहीं हो पाएगा। एंड सेल्फ लव, हाँ, तो सेल्फ लव आई थिंक एक बाय प्रोडक्ट होता है जब आप अपने अंदर की खूबियों के प्रति कृतज्ञ होना स्टार्ट होते हैं। करते 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 आप अपने आप के लिए इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। देखिए, लव होता है कि मैं अपने आप को अपनाती हूँ, मैं जैसी हूँ और मैं जैसी नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जिंदगी की एकदम बैंड बजी हुई है, उसको मैं ठीक नहीं करना चाहती, तो मैं सेल्फ लव का एक पर्दा ओढ़ के उस चीज को नजरअंदाज कर दूं। हम्म। मोस्टली लोग ये करते हैं, हम्म। दे डोंट वांट टू डील विद द मेस, तो दे से सेल्फ लव। हम्म। दैट्स नॉट सेल्फ लव। अगर आप सचमुच अपने आप को अपनाते, अगर कोई इंसान सचमुच अपने आप से बहुत प्यार करता है, तो वो एक गंदी जगह पे या गंदे एरिया में कैसे रह सकता है? एग्जैक्टली। सफाई तो करेगा ना, सफाई करने के लिए मेहनत लगेगी, करेगा। तो आई थिंक तभी मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लव बहुत प्यारी चीज है,
मगर उसका रास्ता ग्रैटिट्यूड के थ्रू ही खुलता है, क्योंकि उसमें आगे जाते जाते ना कुछ एडवांस चीज़ें भी आती हैं। फॉरगिवनेस सेल्फ लव का पार्ट होता है। आपको अपने आप को अप्रूव करना सेल्फ लव का पार्ट आता है। अपनी बॉडी को अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना द वे इट इज़, वो सेल्फ लव का पार्ट आता है। तो कौन करता है सेल्फ लव? अपने अंदर तो गलतियां ही ढूंढते रहते हैं कि नाक ऐसी क्यों, शक्ल ऐसी क्यों, बात ऐसी क्यों, कद काठी ऐसी क्यों। कौन सा लव? कि जब हम किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं हम्म, तो उससे उसका नुकसान होता है या हमारा नुकसान होता है या दोनों का नुकसान होता है? खुद का ही होता है। देखिए, बहुत ना इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना, इस जिंदगी में आप सिर्फ एक इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है आप खुद। नो बडी एल्स, नो मैटर वो आपके कितने करीबी क्यों ना हो, आप उन्हें नहीं कंट्रोल कर सकते। दूसरे इंसान ने तो जो करना तो करा। फॉरगिवनेस करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपके कोई सपने हैं ज़िंदगी को लेकर। क्योंकि देखिए, अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे ना, तो जिसे कहते हैं ना बोझा लेके चलना, लाइक अगर मैं कभी चढ़ाई कर रही हूँ और मैंने 5 किलो का बोझा पहना हुआ है, तो मे भी हो सकता है मैं जल्दी थक जाऊंगी, हम्म, मेरे में उतनी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा लगेगी उस हाइट तक पहुंचने में। यही अगर मैंने सब जो नहीं अनवांटेड चीज उनको लेट गो करो ना, छोड़ो पीछे, और अगर छोड़ दिया पीछे, तो हो सकता है और तेजी से अपने मुकाम तक पहुंच जाऊं। तो इसीलिए फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। और फॉरगिव का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आई एम सॉरी, मगर दिल से माफ़ किया। तो इसमें अभी हमने बहुत सारी चीज़ें समझी कि डिप्रेशन होने के कारण क्या हैं, ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर हमारे लाइफ में क्लैरिटी कैसे आ सकती है, हम फॉरगिवनेस पे कैसे काम कर सकते हैं, हम सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं, सेल्फ पिटी से कैसे बाहर आ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को समझने के बाद मैं जानना चाहूँगा कि ग्रेटिट्यूड ने आपके लाइफ में क्या परिवर्तन किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपके लाइफ में क्या परिवर्तन किया। दो अलग अलग क्वेश्चन है। हाँ, पहले ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये बुक मैजिक नाम से जब ये नहीं थी ना, तो मेरी मदर ने तब भी मुझे बहुत यंग एज में ऐसे कोर्स कराने शुरू कर दिए थे, 12 साल की उम्र से। जब वो सब कुछ कर रही थी, तो ना आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन तो मिल रहा था कि ये स्टेप कर लो, फायदा हो जाएगा। जब तक करती थी मिलता था, बट नेगेटिव सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करूँ वो क्वेश्चन नहीं आंसर होता था। हम्म, ये कर लो फायदा होगा, बट लाइफ में सर्कमस्टांसेस आएंगे तो क्या करूँ उसका आंसर नहीं मिलता था। मुझे ऐसा लगा जब मेरे जीवन में ये बुक आई, मैं बोलूँगी अट्रैक्ट ही करी थी। हम तो बिज़नेस का कोर्स सीखने गए थे, बट ये बुक उन्होंने सजेस्ट करी। कोविड के टाइम में पढ़नी भी शुरू करी। तो जब इसको हमने स्टेप बाय स्टेप मैंने पढ़ा, तो मुझे ना लॉजिकली बहुत अच्छी लगी कि अच्छा, गुस्से में हो, ये कर लो। अच्छा, माफ़ करना है, ये कर लो। अच्छा, पैसे अट्रैक्ट करने हैं, ये कर लो। अच्छा, शादी करनी है, ये कर लो। तो जो इसकी लॉजिकल अप्रोच थी ना, वो मुझे अच्छी लगी। ऑब्वियसली मैंने बाद में थोड़ी और रिसर्चेस भी करी, सब कुछ करा, बट इट सैटिस्फाइड माय मेंटल अंडरस्टैंडिंग, जिस वजह से फिर मैंने इसको पकड़े रखा कि हाँ, बाकी सब चीज़ें करूँगी, मगर इसकी डोर हमेशा पकड़े रहूँगी। इसकी वजह से तो भैया मेरी शादी मैंने मैनिफेस्ट करी, इसी की प्रैक्टिस से मैंने अपनी छुट्टियाँ मैनिफेस्ट करी। मैं अपना डेली, मतलब मैं तो यही कहूँगी, मेरा सपना था। मुझे बचपन से मैं एक्टिंग एंड उस सब बैकग्राउंड में थी, और मेरा ना दिली इच्छा थी 11वीं क्लास से कि मैं दुनिया में, स्पेशली यूथ की लाइफ में, पॉजिटिव डिफरेंस मेक करना चाहती हूँ। तो तब ग्रेट। होगी मेरी 15-16 साल की उम्र। तब का सपना देखा था, और आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे लग रहा है वही सपना पूरा हो रहा है। एग्जैक्टली। तो मुझे तो ऐसा लगता है एक एक सपना जो मैंने सोचा था, वो सब रियलाइज होने लग गया है जब से मैंने ये शुरू किया। आप कभी मुझसे मिलते 6 साल पहले, जब मैंने बुक नहीं की थी, तो मुझसे ज़्यादा गुस्से से भरा इंसान कोई नहीं था, मुझसे ज़्यादा एटीट्यूड वाला इंसान कोई नहीं था, मुझसे ज़्यादा, मतलब छोटी-छोटी बातों पे चिढ़ जाने वाला इंसान कोई नहीं था। बट जब 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 अभ्यास किया है, तब तक अपने अंदर से कोई ऐसी चीज़ है जो अदरवाइज़ नहीं कह सकती, वो खुद ब खुद साफ़ होती चली गई, खुद ब खुद। मेरी चाहत थी, मैं चाहती थी कि मैं शांत हो जाऊँ थोड़ी, तो वो चाहते खुद ब खुद पूरी होने लग गई, जो मुझे लगता है आज टचवुड बहुत गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी टीचर ये है। ग्रेट। मतलब मैं ये समझ पाया हूँ कि आप जो चीज़ें मम्मी बोलती थी करने के हाँ, लिए, मम्मी को पता था वो अच्छी हैं इसलिए वो आपको बोलती थी, आप वो करती थी।
पर आप उससे सही तरीके से कनेक्ट तब हो पाए जब आपने ये बुक पढ़ी, और ये बुक पढ़ने के बाद जब आपको उसके साइंटिफिक लॉजिकल यस, एस्पेक्ट समझ में आए। मतलब लॉजिकल समझने के बाद लगकर अभ्यास भी किया। मतलब मैं दिन के बहुत सारे ग्रैटिट्यूड्स भी लिख लेती हूँ, दिन के बहुत घंटे मैं केवल इस अभ्यास के लिए डेडिकेटेडली निकालती हूँ कि इसका जो जादू है वो बना रहे। और जब आपने इसके सारे एस्पेक्ट्स को समझा, लॉजिकली भी समझा, साइंटिफिकली भी समझा, लोगों के एक्सपीरियंस भी पढ़े, उससे भी आपको लगा होगा कि ये सब चीज़ें मेरे ऊपर भी काम करेंगी। फिर धीरे धीरे उसने आपके अंदर रीवायरिंग करना शुरू यस, किया और आपकी चीज़ों को उन्होंने चेंज किया। यस, ग्रेट। बिल्कुल। एक बार आपकी मम्मी से चर्चा हो रही थी तो मम्मी ने बताया कि आपने और मम्मी जी ने दोनों ने एक ही चीज़ मैनिफेस्ट की आपकी हम्म, शादी के लिए, आपके होने वाले फियांस। तो आप दोनों ने मिलके मैनिफेस्ट किया और वो हाँ, चीज़ बड़ी फास्ट वर्क की। एक्चुअली सिर्फ ये नहीं, हमने मल्टीपल चीजें ऐसी साथ में मैनिफेस्ट करी हुई है। एंड क्योंकि ना मुझे पता था ये काम करता है, कुछ साल पहले की बात थी। हमारा मेरी मदर का सपना था वैसे तो, एक स्पैनिश सिंगर है एनरिके इग्लेसियास यस नाम यस से, यस। है ना। तो उनकी इच्छा थी कि यार उनसे ना जिंदगी में मिलना है, और सिर्फ कॉन्सर्ट में ही नहीं, पर्सनली वन ऑन वन मिलना है। तो उनकी वो चाहत थी। तो उसी के अंदर नोइंगली अननोइंगली, तभी एक बुक नहीं आई थी, मगर इसी के स्टेप्स को हमने अप्लाई किया जैसे जैसे वो बढ़ता रहा। उनकी चाहत और मेरी चाहत मिल गई, क्योंकि मैंने कहा मैं भी मिलूंगी। एंड इस अभ्यास को किया, जो कठिनाइयां आई सो आई। पर क्योंकि ये जो बुक बताती है कि विजुअलाइज करो, अपना विजन बोर्ड बनाओ, जो जो पास्ट में अभी अभी चल रहा है उसका थैंक यू करो, उसमें बनाए रखा। तो जहां लाखों लोग, हजारों लोग उस कॉन्सर्ट में थे, उनके साथ मिलने की अपॉर्चुनिटी हुई। ऐसा क्यों, हजारों लोगों को क्यों नहीं मिली? तो क्योंकि आपकी स्पष्टता उस सपने के लिए है, आपकी शिद्दत उस सपने के लिए है। तो जो चीजें थी, तो जब वो पूरा हुआ ना, तो अंदर से एक भरोसा और बढ़ा। मैं तो लकी हूँ, मेरी मदर इसमें बिलीव करती हैं। अगर आप में से किसी के नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, आप भले अकेले के साथ शुरू कीजिए। और अगर आप लकी हैं तो हो सकता है आपका परिवार आपके साथ ये अभ्यास करे। वाह, बहुत बढ़िया। और एक और स्टोरी जो आप बताने वाली थी। शादी की भी बताती हूँ। तो अब जीवन आगे बढ़ा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि ना, मेरी मदर तो चाहती थी मेरी शादी हो जाए। वो तो पता नहीं 20 साल की मेरी उम्र से शुरू हो गई थी, पापा भी मेरे। मगर जब तक वो उनकी चाहत थी और मेरी नहीं, तो वो सपना पूरा नहीं हो रहा था। हम्म। उन्होंने पूरी मेहनत करी, पूरे मैट्रिमोनियल पे रजिस्टर किया, सब कुछ किया, बट नथिंग वाज चेंजिंग। चेंज तब आना स्टार्ट हुआ जब मैंने भी ओके कर दिया कि हाँ, अब ये मेरा भी सपना है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि अलाइनमेंट ऑफ ड्रीम्स ज़रूरी है। जब अलाइनमेंट हुई, तो उसके बाद अगेन जो हम इसके अंदर रूल्स सीखते हैं, उसी का ही अभ्यास करना स्टार्ट किया कि आपको चाहिए क्या, उसकी लिखित सूची तो बनाओ, किस प्रकार के आप जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं। तो उसकी मैंने फिर लिखित सूची बनाई। मतलब मेरी मदर के अलग क्राइटेरियाज थे, मे बी मैं हस्बैंड के तौर पे थी, बट मम्मी पापा को भी था कि वो मुझे मतलब बेटे की तरह रहे, बेटे से बढ़कर प्यार करें, है ना। जैसे बेटा घर पे आ जाता है और समय बिताता है, वैसे ही वो भी रहे। तो आई थिंक व्हेन दैट काइंड ऑफ स्टार्टेड हैपनिंग, तो सबने अपना अपना मिलकर वो विजन बनाया, लिखित तौर पे, वर्बली बोलकर। विजन बोर्ड, हम ऐसी मूवीज देखते थे जहाँ पे बहुत अच्छे हस्बैंड्स के बारे में थी, उसको बहुत ग्रेटिट्यूड देते थे। एंड लो एंड बिहोल्ड, जो जो हमारी चाहते थी वो सब हकीकत बनी। आपने आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके जब मैनिफेस्ट किया, तो क्या आपकी, जैसे आपने बताया कि जब मम्मी अकेले सोच रही थी नहीं हो पा रहा था, आपने और उन्होंने मिलके सोचा, हम्म, तो क्या फ्रीक्वेंसी इतनी तेज बढ़ गई कि वो चीज़ें फटाफट हो गई? 15 दिन में। 15 दिन में? 15 दिन में, जो 5 साल में नहीं हो रहा था, 15 दिन में हो गया। एंड मतलब जैसे मेरे फादर भी उस समय पे, बिकॉज माई फादर इज द नेचर, हर व्यक्ति की अलग होती है। तो अगर आप सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग्स में बनाए रखो, लाइक ग्रैटिट्यूड का अभ्यास रहता है। मेरे फादर को कोई जगह पसंद थी, कोइंसिडेंटली वो उन समय पे वहां ही थे। तो वो अपनी नेचर, उन्हें प्रकृति बहुत पसंद है, तो ही वॉज एंजॉइंग द ब्यूटिफुल नेचर। मेरी मम्मी को जो पसंद है वो कर रही थी, एंड फोकस क्लियर था। एंड अगर आप अपने आप को एक सर्टेन समय तक पॉजिटिव फीलिंग्स में बनाए रखो, बनाए रखो, बनाए रखो फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, आपका सपना आपके जीवन में मैग्नेट की तरह खिंचा चला आता है। तो वाह। 15 दिन में, मैं ये नहीं कहूंगी मैट्रिमोनियल से आए, सच में जादू की तरह ही वो मेरे जीवन में आए। मतलब उन मेरी मदर इन लॉ मेरी स्टूडेंट थी, एंड हमारा तभी ऐसे गेट टुगेदर हुआ। एंड कैसे उन्होंने बताया कि बेटा, आई थिंक आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो, ये मेरा बेटा है, क्या आप देखना चाहते हो? तो मेरा एक नेचुरल रिस्पॉन्स ही निकला कि हाँ, देख लेते हैं।
और फिर कैसे बातें चलती गई, मतलब जहाँ पे ज़िंदगी में पहली बार मैं उन व्यक्ति से मिली हूँ और ऐसे हँस खेल रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितने सदियों से जानते हैं। तो कैसे यूनिवर्स आपको आपके सपने से मिलवाएगा और इतनी ब्यूटीफुली मिलवाएगा, आप हैरान हो जाएँगे कि ऐसे भी हो सकता था। आपका काम है अभ्यास करना। जो चीज़ें आपने अभी तक बताई, पूरे हमारा जो इतनी देर में चर्चा हुई, वो आज की लाइफ से एकदम विपरीत चीज़ें आप बोल रही हैं कि जिस हिसाब से आपने सारी चीज़ों को नरेट किया, हुँ, जिस हिसाब से आपने सारी चीज़ों को समझाया, एकदम ऐसा फील आता है कि ये सारी चीज़ें तो इतनी सरल और इतनी सहज हैं, फिर भी पूरी दुनिया इन हुँ। चीज़ों को लेके इतना व्याकुल है। तो मैं लास्ट एक सवाल पूछना चाहूँगा कि यदि कोई इन सब चीज़ों को ज़ीरो से शुरू करना चाहे, तो क्या 4-5 बेसिक स्टेप्स हैं जिनको वो आज से शुरू करे अपनी लाइफ में, और वो आपकी जैसी लाइफ डिज़ाइन करने में एक स्टेप ऊपर जा सके? स्टेप 1 होएगा, ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, इंग्लिश जिस भी भाषा में आप चाहते हैं, द मैजिक नाम से है, रॉन्डा बर्न की। मैं इसको इसलिए बताती हूँ क्योंकि मेरे को इससे फ़ायदा हुआ, एंड देन उसको आप अपने जीवन में प्रैक्टिस कीजिए। समटाइम्स होता है कि खुद का विश्वास कभी-कभार इतना नहीं होता, तो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम ग्रुप में इसको साथ में प्रैक्टिस करते हैं। हर दिन एक-एक असाइनमेंट रहती है जो हम करते हैं। एक दिन हेल्थ, एक दिन मनी, एक दिन रिलेशन, एक दिन ऐसे करते-करते। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन इन। हर पहली तारीख और 15 तारीख को हमारा नया बैच स्टार्ट होता है। शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आप जॉइन इन कीजिए, आप अभ्यास कीजिए। बहुत बार जब आप दूसरों की शेयरिंग सुनते हैं, तो आपको अंदर से विश्वास पड़ता है, अरे इनका भी पूरा हुआ सपना, तो मैं भी अभ्यास लग के करूं। अरे इनकी भी सेहत ठीक हुई, मैं भी लगकर अभ्यास करूं। तो बहुत बार जब आपकी रोशनी कम हो रही हो, तो किसी और की रोशनी आप उधार पे ले सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत प्यारी सी चीज़ है, इसको आप शुरू कीजिए। और थोड़ा ग्रैटिट्यूड पे अपना बिलीफ देखिए, रिसर्च कीजिए। रिसर्च करना बहुत अच्छी बात है। देखिए अपने यूट्यूब पर कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाया। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वाह, वंडरफुल। सच बता रहा हूँ एनी जी, आपके साथ बात करके इतना रिलैक्स और कंफर्ट फील हो रहा है। जिस हिसाब से आपने अपनी लाइफ को डिज़ाइन किया, मैं क्रिएट करना नहीं बोलूँगा, मैं डिज़ाइन करना बोलूँगा, क्योंकि आपने खुद उस चीज़ को बनाया, उसको मैनिफेस्ट किया और उसको अपने जीवन में पाया, तो लग रहा है सब कुछ कितना सहज सरल है। एक फिर से लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे, तो क्या कभी मन में कोई सेल्फ डाउट ऐसा रहा जिसने, जो आता चीज़ है। आप 1 साल में कर सकते थे वो शायद 12 महीने की जगह 14, 17, 18 महीने में हुआ? हुआ है। ये नहीं बोलूँगी मेरे को नेगेटिविटी नहीं आती है, ये नहीं बोलूँगी मेरे को स्ट्रेस नहीं होता है, सब कुछ होता है। मगर मैं वही बात होती है कि आप जितना ज़्यादा इसके अभ्यास करेंगे, देखिए नेगेटिविटी आना नॉर्मल है। आज मेरे को हो सकता है नेगेटिविटी से बाहर निकलने में हफ्ता लग रहा है, 15 दिन लग रहे हैं। मैं अभ्यास लग के करूँगी, हो सकता है 1 घंटे में बाहर निकल जाऊँ। और लगकर अभ्यास करूँगी, हो सकता है कुछ मिनट में बाहर निकल जाऊँ। तो सारी गेम प्रैक्टिस की है कि आप कितना जल्दी इसको फॉल बैक अपॉन कर सकते हैं कि आपकी जीवन शैली बन जाए, एंड आप अपने जीवन को अपनी मनचाही डायरेक्शन में आगे बढ़ाएँ। ग्रेट। बस 5 छोटे-छोटे 1 वर्ड वाले सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड आपके लिए एक वर्ड में क्या है? लाइफ चेंजिंग। ग्रेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए एक वर्ड में क्या है? लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। माता-पिता के लिए आपका सेल्फ लव क्या है? हुँ। और ग्रैटिट्यूड क्या है और फॉरगिवनेस क्या है? माता-पिता के लिए लव है उनको एक्सेप्ट करना, द वे दे आर एंड द वे दे आर नॉट। माता-पिता के लिए फॉरगिवनेस है, उन्हें भगवान मत समझो, वो भी इंसान है। तो इट्स ओके, फॉरगिव देम, है ना? एंड तीसरी चीज़ क्या थी? ग्रैटिट्यूड। माता-पिता के लिए ग्रैटिट्यूड क्या है? आप कभी उनको रीपे नहीं कर पाएँगे जो उन्होंने आपके लिए किया है। तो दिल में हमेशा उनके लिए थैंक यू बिठाए रखो कि मैं आज जो भी हूँ इस दुनिया में, अगर कुछ भी हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी कृपा से हूँ। सो उसके लिए थैंक यू। ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन, विजन बोर्ड आपके मन में, विजन बोर्ड को लेके क्या एक शब्द आता है? रियलिटी। विजन बोर्ड जिस-जिस चीज़ का बनाया है, वो सब हकीकत बनी है। ग्रेट। थैंक यू वेरी मच एनी जी। और बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ, हर यूथ को ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। और मैं लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि जीवन में सब कुछ बड़ा सरल, बड़ा सहज है। आप बहुत आसानी से चीज़ों को पा सकते हैं यदि आपके अंदर अवेयरनेस हो, यदि आपको राइट टूल्स और टेक्निक्स पता हो कि कौन से टूल्स टेक्निक्स का यूज़ मुझे अपनी लाइफ में करना चाहिए। जैसे इनकी लाइफ में बुक आई जादू, वैसे आपकी लाइफ में आज ये पॉडकास्ट आया है। तो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से इस बुक को भी लीजिए, बुक खरीदिए। और क्योंकि एनी जी अपने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज चलाते हैं,
प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को। हाँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वो भी ज्वाइन करिए। और सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ कि यदि किसी चीज़ को करके, कोई प्रैक्टिस को करके किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया है, तो ये बदलाव आपके जीवन में भी आ सकता है यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलें और उन चीज़ों को फॉलो करो जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं। तो एनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। अच्छा आपने आज कन्वर्सेशन किया। और सच में जिन लोगों ने भी ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, उनको ये रियलाइज़ होगा कि जीवन में कुछ भी पाना कितना सहज, सरल और बिल्कुल, मुमकिन है। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, सो थैंक यू वेरी मच। मच।